तब रैंक 1 वो पता नहीं था। जब You got 300 और 300 यानी तुमने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दिए थे। जी, जी। Now, यही she's your mom. स्पेशली इससे बेटर हो सकता था, इससे बुरा भी हो सकता था। तो यही बोलूँगा कि थोड़ा बोर्ड्स को साइड में रख और थोड़ा और अच्छा, तो तुमने बोर्ड्स पे थोड़े ज़्यादा practice. First of all, hi again. My name is Rushi, and what is your GE Advanced rank, भाई? मेरे 30 रैंक 30. 30. 3 इवेंट। Congratulations, man. So how are you feeling about it? खुशी तो मिल रही है कि 3 साल की हाँ। मेहनत दी और हम्म। अचीवमेंट मिल गई। ये तो मतलब एक प्रूफ है कि मैंने अचीव किया। नहीं। Okay. तुमने आईटी की प्रिपरेशन कब शुरू करी? मैं आईआईटी के लिए सीरियस प्रिपरेशन 3 साल से शुरू की। 3 साल पहले, मतलब अराउंड 10. 10th में और तुम कहाँ से हो ओरिजिनल? ओडिशा से। ओडिशा से हो? जी। ओके। तो तुम ओडिशा से इतनी तुम कोटा प्रिपरेशन के लिए आए थे? जी, तुम्हारे फैमिली में कोई है जिसने आईआईटी क्रैक कर लिया हो या फिर यू आर द फर्स्ट? मैं फर्स्ट है। सो काफी अमेजिंग रहा होगा वो, राइट? जी। क्योंकि यूजुअली क्या होता है, फैमिली में अगर कोई होता है तो उनका गाइडेंस मिलता है, उनका एक रोड मैप मिल जाता है कि यार ये किया था, ये करना है, बट यू वर नॉट अमाउंट देम। तो ये तुम्हें किसने बताया कि तुम्हें जेई के लिए प्रिपेयर करना चाहिए, या फिर ये तुम्हारा डिसीजन था? पहले तो मैं वैसे ही एग्जाम्स देता था, वैसे देता था, फिर बीच में वो सब फिर रैंडम ओलंपियाड्स देता था, अच्छा। जिनका एक्चुअली कुछ फायदा नहीं है। तो मतलब अभी तुमने बोला कि जिनका एक्चुअल में फायदा नहीं, कौन सी ओलंपियाड्स? वैसे जो एसओएफ वो ओके, वो सारे जो मेडल्स बांटते रहते हैं, हाँ, right? वो मेडल्स बांटते रहते हैं, क्लास में बांटते रहते हैं, ऐसा लगता है कि कुछ अचीव कर लिया, अच्छा, बट उसका कुछ एक्चुअल फायदा नहीं होता। ओके, तब सीरियस ओलंपियाड्स के बारे में पता नहीं था क्या हाँ, क्या हाँ। होता, तो मैं ओलंपियाड्स की लाइन में इतना गया नहीं। ओके। अगर चले जाता था तो शायद कुछ फायदा होता, बट मैं गया नहीं। और 10th तक तुम कौन से क्लास, मतलब 10th तक तुम कौन से बोर्ड में थे? मैं सीबीएसई में ही था और सीबीएसई में ही। ओके, नाइस। तुम जब जेई के लिए प्रिपेयर कर रहे थे तो तुमने कौन से बुक्स यूज करे? बुक्स तो पहली बात तो मॉड्यूल जो सब मिलते हैं जो वो तो कोचिंग के लिए। वो, हाँ भाई। और जनरली मैं कोई ज्यादा वैसे बुक्स यूज नहीं किया। कभी कभी एलियन आने से पहले थियोरेटिकल बुक्स पढ़ने को देते थे, और जब मैं घर पे था तब थियोरेटिकल बुक्स पढ़ता था, जैसे जो फाइनमैन लेक्चर्स थे जिनको मतलब थ्योरी था। क्वेश्चन सॉल्विंग वैसे नहीं किए मैंने, ओके, मतलब बट ऐसे तब थियोरेटिकल बुक्स ज्यादा पढ़ता। तब मैथ्स के प्रॉब्लम सॉल्विंग में कुछ कुछ किया था, बट जिन फिजिक्स में मैं बस थ्योरी पढ़ता था। केमिस्ट्री तब पढ़ाई शुरू नहीं की थी। ओके, ओके। तो यहाँ आने के बाद केमिस्ट्री पढ़नी शुरू किया। So we are back again into the frame. We just changed our location. So तुमने बताया कि तुमने एलन घर पे किताबें थेरोवाल कैसे, तो वही तुमने मेनली यूज की उससे। तो तुम्हारे 2 years के प्रिपरेशन में व्हाट वाज द मोस्ट चैलेंजिंग टॉपिक फॉर यू? मैं जब पहले 10th में ज्वाइन किया था 3 साल, 10th में तो बस मेनली बेसिक्स ही किए थे हमने। हाँ। बेसिक टॉपिक्स जो 11 12th में होते हैं, हाँ, 11th हाँ। के बस बेसिक टॉपिक्स थोड़ा बहुत किए थे। तब बोर्ड्स का प्रिपरेशन भी था, तो 10th के बोर्ड्स का। और कितने, मतलब मेरा सवाल है कि जो अभी 2 साल की जो जेई का सिलेबस है, सबसे चैलेंजिंग टॉपिक कौन सा? जेई में मेरे को सबसे चैलेंजिंग तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जी। तो देन हाउ डिड यू ओवरकम इट? इनऑर्गेनिक में पहले इनऑर्गेनिक की वजह से मैं इनिशियली पीछे चला गया था स्टार्टिंग में। तो फिर मैं साइड में बैठ के एंड में जब देखा कि इसकी वजह से नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है, बस केमिस्ट्री में ही नहीं, फिजिक्स और मैथ्स में भी, क्योंकि टाइम नहीं मिल पा रहा उनके लिए। तो मैं तब डिसाइड किया कि किसी भी तरह इनऑर्गेनिक को करना है। तो मैं टेम्पररी बाकी सारी पढ़ाई को थोड़ा साइड में रख लिया, और मैंने शेड्यूल ड्रॉ किया कि हर दिन इतना टाइम इस सब्जेक्ट को देना है, Okay. इतने टाइम में इस टॉपिक को फिर से रिवाइज करना है, और इतने क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहा है। इनिशियली तो स्टार्टिंग में वो सीरियसली फॉलो नहीं हो पा रहा था, जैसे धीरे धीरे कुछ फॉलो हुआ तो इनऑर्गेनिक इंप्रूव हुआ। अभी मैं बोलूँगा कि मैं इनऑर्गेनिक ही सबसे वीक है, बट अभी एटलीस्ट एक लेवल तक तो पहुंच गया। Okay. सवाल होता है। अभी जेई एडवांस के जो मार्क्स आए थे, तो सब्जेक्ट वाइज मार्क कितने तुम्हारे हैं? सब्जेक्ट वाइज मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं, सबसे ज्यादा किसमें मार्क्स आए? सबसे ज्यादा फिजिक्स में। फिजिक्स में। ओके, फिर मैथ्स में, then फिर chemistry? मैथ्स, फिर केमिस्ट्री। ठीक है यार। थ्रू योर 2 years of preparation, what was the most, like what was the best memory you have? Like कौन सा अच्छा मोमेंट है? जी, ऑब्वियसली बेस्ट तो तभी जब दोस्तों के साथ पढ़ाई करते थे, तब खुशी की बात थी। जब पेरेंट्स के साथ बात करते थे, ऐसे कोई मैंने ऐसा सिंगल ऐसी मेमोरी नहीं बनाई। अच्छा। जब जनरली मेरे साथ मम्मी मैक्सिमम टाइम रहती, तो जब आपको टाइम मिलता था, जब वो आते थे हमारे साथ, हाँ। वो कहीं भी घूमने जाते, तो वो बहुत अच्छी मेमोरीज। ओके, द 7 Wonders गार्डन। जी हाँ। कोटा में क्या क्या है घूमने के लिए? यार मैं पहली बार आया हूँ, मुझे ज्यादा पता ना। मैं भी ज्यादा नहीं घूमा, मैं बस वही अच्छा। 7 वंडर्स और कभी किसी मॉल को चले गए, 1-2 बार मूवी देखने ही गया था अच्छा। जब पापा थे। हाँ। जनरली ज्यादा मैं नहीं घूमा। अब तो तुम बॉम्बे आओगे, मैं तुम्हें बॉम्बे में ढेर सारी जगह रिकमेंड कर सकता हूँ। आईटी बॉम्बे ज्वाइन करोगे, राइट? जी सर। ओके। तुम जब प्रिपरेशन कर रहे थे तब स्मार्टफोन यूज कर रहे थे? नहीं, मेरे पास फोन नहीं है। What was the last movie you have watched? शाहरुख खान की कोई मूवी आई थी तब वो। अच्छा, वो आई गेस जवान।
और एक आई वही- जवान, वही, जवान। हाँ, okay. तब जब लास्ट लगभग वो 1.5 साल पहले आई, 1 साल हाँ, तुमने मूवी नहीं देखी। नहीं See, that is the discipline which takes to get rank AIR1 for JEE Mains. यार मुझे JEE Mains की कहानी बताओ कि तुमने जब JEE Mains में AIR1 लाया था, did you know about it before the result come या फिर क्या सीन था? जेई मेंस देने के टाइम तो तब फीलिंग नहीं हाँ, हुई थी, हाँ। जब फिर फाइनल जब आंसर की आई तब मैं खुद चेक नहीं किया था, मैं खुद एक बार चेक किया, मैं देखा 300 यार मेरा ही रैंक है कि नहीं? 300 आ रहा है, फिर मैं पापा को भेजा, उन्होंने चेक किया, फिर हाँ। उन्होंने सर को भेजा, अच्छा। उन्होंने चेक किया, फिर उन्होंने मतलब बताया 3-4 तुमने वेरिफिकेशन करे तब तुम्हें लगा ओके ठीक है मेरा ही है। फैकल्टी को हाँ। भेजा, उन्होंने और एक बार चेक किया, वो जो मैनेजमेंट में है, फिर उन्होंने बोला कि 300 आउट ऑफ 300 आ रहा है। वाओ, But तब रैंक 1 वो पता नहीं था, वो बाद में जब you got 300 और 300 यानी तुमने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दिए थे। जी ओके, जब तुम सॉल्व कर रहे थे तब ऑब्वियसली तुम्हें आइडिया तो आ ही गया होगा कि तुमने हाँ। पूरा सॉल्व कर दिया है पेपर। जी तो तुम्हें 100% श्योरिटी थी कि यार मैंने सारे क्वेश्चन सही किए या कुछ वैसे क्वेश्चंस थे कि जहाँ पे तुम्हें वैसे थोड़ा डाउट था? कभी लगा, कभी किसी भी पेपर में नहीं लगता कि मतलब ऐसे फील, जब हम पेपर कभी सॉल्व करते हैं या किसी सीबीटी में हो जाए, तब स्टार्टिंग में जब करते थे तब लगता था कि सब सही किए हैं, हाँ। पर सही होते नहीं थे। तो अब वो एक्सपीरियंस आ चुका है कि जो जितने भी क्वेश्चन कर लो, कभी तो ऐसा नहीं लगता कि हमसे सारे सही हो गए। बट कुछ दिन हो गए उस दिन हो गए, उस दिन तभी भी एक दो क्वेश्चन डाउट में थे, बट फिर भी मैं ऑप्शन एलिमिनेशन से जो आता है यार, बट ये काफी मैजिकल यार। मुझे पता था तुम AR1 हो, मुझे नहीं पता था कि तुमने 300 में से 300 मार्क लाए। ओ माय गॉड, तो मतलब यू आर एक्यूरेट 100%। ओ माय गॉड, तो यार तुमने जेई मेंस के लिए कुछ अलग प्रिपरेशन किया था? क्योंकि अभी द क्वेश्चन आई एम ट्राइंग टू कम इज दैट कि देखो जेई मेंस में हमेशा का एक ट्रेंड है कि जो जेई मेंस में टॉप एआर में आते वो जेई एडवांस तक नहीं आते। तो आई वांट टू अंडरस्टैंड कि क्या डायनामिक्स चेंज होते हैं। फॉर एग्जांपल अगले साल अगर जो जेई मेंस में टॉप आता है और उसको भी टॉप एडवांस में आना है, तो व्हाट विल यू सजेस्ट टू दैट गाय? ऐसा नहीं कि ऐसा कभी नहीं होगा कि जो जेईई मेंस में रैंक बना है वो एडवांस में रैंक नहीं है। एक बार हो हाँ, चुका एक बार है। हो चुका है, बट वो जनरल भी ट्रेंड बहुत स्पेशल था हाँ। कि कैसे हो गया। तो जनरली हम यहाँ के बच्चे मेंस के लिए स्पेसिफिक प्रिपरेशन नहीं करते। नहीं करते। ओके, हाँ, जनरली सारे बच्चे एडवांस Advance पे target करते हैं। तो इसलिए आप ऐसे भी देखेंगे कि मेंस के जो 2 सेशन होते हैं, सेशन 1 और सेशन 2, दोनों में मार्क्स में बहुत अच्छा चेंज आ सकता है जिसने 2 सेशन दिए हो। हाँ 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 हाँ। तो क्योंकि कुछ बच्चे अलग-अलग रेट में प्रिपरेशन कर रहे हैं, अलग-अलग वे में प्रिपरेशन कर रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि एग्जाम के दिन कुछ भी हो सकता है। तो जिसका पहला मेंस में अच्छा चला गया एग्जाम के दिन, ये कह नहीं सकता कि एडवांस के दिन भी उसका एग्जाम सही से चला जाएगा। और एंड में वो भी फैक्टर होता है, लक फैक्टर, कि आपका गेस सही होगा कि नहीं, क्योंकि एडवांस में और फिर भी कभी कब एडवांस रेज देगा, कभी नहीं। वो सब क्वेश्चन बाय क्वेश्चन बेसिस पे चले जाता है, वहाँ तक नहीं जाना चाहिए। बट फिर भी ऐसा प्रिपरेशन तो जो भी मेंस में रैंक 1 आया उसने, मैं गारंटी दे सकता हूँ कि वो मेंस के लिए स्पेशल प्रिपरेशन तो नहीं किया होगा उसने। ओके, नहीं किया होगा वो बस। वो एडवांस के लिए प्रिपरेशन कर रहा है, मेंस में अच्छा हो गया। ओके ओके ओके, तो तुम जेई एडवांस में तुम्हारा कितना टारगेट था? फॉर एग्जांपल रफली क्या आईटी बॉम्बे सीएससी मिल जाए इतना टारगेट या कुछ और था? कि वैसे तो मैं वैसे टारगेट किया नहीं था, मैं हाँ। तो बस स्टार्टिंग में मेरा मार्क्स में वैसे ऊपर नीचे हो चल ही रहा था, तो मैं वैसे कभी डिसाइड नहीं किया कि मेरे इतने ही आने चाहिए। ये शी इज योर मॉम। यही रैंक आनी चाहिए, हाँ। इतने ही मार्क्स आने चाहिए। वैसे तो मैं वैसा कोई डिसीजन नहीं लिया था। हाँ। मेरे को पता नहीं था कुछ भी हो सकता है एडवांस के दिन, कुछ भी कर सकता है। एम तो बस इतना ही था कि इस रैंक में आ जाए ताकि मैं खुद डिसाइड कर सकूं मुझे कहाँ जाना है। ओके, इन दी एंड वही कि मतलब ऐसा नहीं कि सारी चॉइसेस हाँ, सारी चॉइसेस अभी मेरे तो है। पास सारे हैं। हाँ, बस वही एम था जो मिल गया। ओके, ऑब्वियसली इससे बेटर हो सकता था, इससे बुरा भी हो सकता था। तो in the end मैं ऑब्वियसली खुश जब तक तुम्हारा रैंक AR1 नहीं है तब तक हाँ। देयर इज ऑलवेज अ हाँ। लाइक स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट। हाँ। So that's not a thing we should discuss. You हाँ। gave your best, you मैं got खुश what you wanted. जी। You should be happy, right? तुम्हारे 2 साल के प्रिपरेशन में कोई डिफिकल्ट मोमेंट था कि यार तब लगा यार बहुत डिमोटिवेटेड फील हो रहा है, थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है? जब स्टार्टिंग में पढ़ाई हुई थी तब तो मैं बस मैथ्स ही थोड़ा बहुत पढ़ा था, फिजिक्स केमिस्ट्री कम ही था। तो स्टार्टिंग में तो मार्क्स एट पार नहीं आ रहे थे। हाँ। तो तब पहला वो वैसा लगा था। फिर धीरे धीरे उसको बैलेंस किया। फिर जब हमारे एंड में, ऑलमोस्ट एंड में, मेंस और एडवांस के पहले कुछ पेपर चल रहे थे, तो डिफिकल्ट वाले पेपर चल रहे हैं, तो इसमें आपको जैसा पाथफाइंडर उन सब के प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस, मैं जनरली उतना ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं किया था। जब उस टाइप के क्वेश्चन आ जाते थे तब भी कुछ क्वेश्चन सारे अटेम्प्ट नहीं हो पा रहे थे, तब भी थोड़ा अप डाउन हुआ। तो इनको ऐसे बैलेंस किया कि मैंने ये सारे टॉपिक्स कवर नहीं किए, तो इनको बाद में करने हैं। तो ये लाइक ऐसे गाइडेंस की तरह काम कर जाता है, जैसे टीचर से गाइडेंस लेता है, जैसे पेपर से भी गाइडेंस मिल जाता है। अच्छा, ओके। यार तुम आउटसाइड हो, राइट? लाइक आउटसाइडर ऐसे कोटा से नहीं हो तुम, मतलब इवन राजस्थान से भी नहीं हो, तुम काफी दूर से हो।
So what is the advice you would give to the outsiders who are like thinking मुझे आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, who have the caliber, who has the potential? मैं तो पहले यही बोलता कि आप कोटा ही आ जाओ, अभी भी बोलूंगा कि कोटा आना ही बेनिफिशियल होगा, बट अभी धीरे धीरे हर जगह इंस्टीट्यूशंस बन रहे हैं, अच्छे वाले बन रहे हैं, बट फिर भी एम करूंगा कि अगर आप मेन यही रखिए कि आप कोटा आ जाओ और वहाँ पे अच्छे पढ़ाएंगे। Okay, okay. अच्छा सर, लास्ट क्वेश्चन, अगर तो अपनी जेई की प्रिपरेशन दोबारा से कर सके, मान लो कि तुम 2 साल 3 साल पीछे जाके अपनी यंगर सेल को एक एडवाइस दे सकते हो, तो क्या एडवाइस देते? यही बोलूंगा कि थोड़ा बोर्ड्स को साइड में रख और थोड़ा और अच्छा, तो तुमने बोर्ड्स पे थोड़ा ज्यादा बोर्ड्स पे ज्यादा फोकस नहीं किया, 10th के टाइम वो 10th के बोर्ड्स में 10th के बोर्ड का बोल रहा था। हाँ, तो And- उसको साइड में रख और सारा थोड़ा और What is the one piece of advice which you would want to give to the aspirants who are aiming for the top rank? जी, पहली बात आप क्वेश्चन के पैटर्न से आपको समझ लेना चाहिए कि क्वेश्चन किस टाइप का आ सकता है, कैसा आ सकता है। सिलेबस तो कवर होना ही चाहिए, खैर उसके बारे में मैं कुछ बोलूंगा नहीं, क्योंकि जो एम कर रहा है उसने तो सिलेबस पे उसको कॉन्फिडेंस तो होना ही चाहिए। क्या मैंने इतना पढ़ा है, तो इस आपकी एक्यूरेसी अच्छी होनी चाहिए कि मैं जितना पढ़ा हूँ उसको मैं सही से एग्जाम में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। और फिर एंड में आपको खुद हेल्दी रहना है, माइंड को रेडी रखना है, कोई भी सिचुएशन आ सकता है, आपका एग्जाम डिले हो जाए, आपकी डिवाइस काम ना करे, तो ये सारे एक्सटर्नल चीज़ें हैं। दूसरी बात, आपको बहुत सारे टेस्ट पहले देने चाहिए ताकि आप एग्जाम एनवायरनमेंट से एक्वेंटेड हो जाए। Okay. आपको हॉल्स में देने ये तो, और पढ़ाई का मैटर में तो मैं कुछ कमेंट नहीं करूँगा कि आप एम कर रहे हैं तो आपको खुद पता है कि आप अपना बेस्ट देना चाहते हैं, तो आप Okay. छोटा में पढ़ाई कर सकते हैं, कम पढ़ना है वो तो आपको पता ही है। This last question is, what is your best learning out of your preparation, JEE preparation? Apart from academic, life के बारे में क्या सीखा है? मैं तो बस यही एक चीज सबसे अच्छा लगी कि चीजों को ज्यादा सीरियस नहीं लेना चाहिए, जो मैं तब भी मतलब दिख रहा है तुम्हारे चेहरे पर, यूजुअली टॉपर्स बहुत ऐसे सोफिस्टिकेटेड होते हैं, बात करने में थोड़ा मतलब इतना खुल के बात नहीं करते, तुम खुल के बात कर रहे हो। चीजों को ज्यादा सीरियसली नहीं चाहिए, क्योंकि वो बहुत अच्छा हो गया थोड़ा खुश हो जाए, फिर उसको साइड कर, बहुत बुरा हो गया थोड़ा सा बुरा लगे फिर उसको साइड कर लीजिए, क्योंकि आप ज्यादा सोचेंगे तो आपके फ्यूचर पे इम्पैक्ट पड़ेगा। ये एग्जाम्स में भी हम जो एडवाइस देते हैं कि एक क्वेश्चन हो गया या ना हो, उसका नेक्स्ट क्वेश्चन पे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, इस एडवाइस को पूरी लाइफ पे अप्लाई कर रहा हूँ। मेरा जो पहले हो गया उसको मेरा फ्यूचर पे फर्क नहीं पड़ना। Okay, and that is really a great learning for you. Thank you so much, Om, for your time, and welcome to IIT Bombay. I'm hoping to see you in Mumbai, and let's meet again there. जी। तुम्हें फ्रेशर्स इंट्रोडक्शन क्या होता है पता है? अरे रेडी रहना उसके लिए, बहुत अजीबोगरीब क्वेश्चन पूछते हैं। फॉर एग्जांपल ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि मान लो एक तुम नींद से उठे और तुम लड़के की जगह लड़की हो, क्या करोगे? ऐसे वियर्ड क्वेश्चंस होते हैं, तो गेट रेडी फॉर इट, एंड बाकी ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच अगेन।